ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ है, उसमें आपको पंचक के बारे में। जैसे कोई आदमी आपके पास आया, पूछने लग गया, गुरुजी बताइए आज कोई पंचक तो नहीं है। तो आपको पंचक नाम से लोगों को बहुत समाज में भ्रम पैदा कर दिया गया है, भय पैदा कर दिया गया है, और उनको ये बताया नहीं जाता कि पंचक में क्या देखना चाहिए, क्या कार्य शुभ है, क्या कार्य शुभ है, क्या कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये बताते नहीं। और उन्हें पंचक नक्षत्रों के बारे में नहीं पता है, कौन से नक्षत्र हैं जो पंचक दोष के कारक हैं, कौन से नक्षत्र हैं या चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है तब पंचक लगेगा। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता और लोग पता नहीं क्या सिखा देते हैं। एक तो आजकल संस्कृत विद्यालयों में भी मुझे लगता है कि सही ज्योतिष की शिक्षा दी नहीं जा रही है। एक परिवार अपने परिवार को ही सिखा रहा है, अपने बच्चों को ही सिखा रहा है, दूसरों को सिखाना नहीं चाहते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं, सभी एक 5 उंगलियां बराबर नहीं है समाज में। हमने भी जिस गुरु से सीखा उसने भी हमें अच्छी तरह सिखाया। वही चीज़ हम सोचते हैं, जो चीज़ हमने सीखी है वो आप लोगों को तक सिखाई जाए, क्योंकि जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो ऋषियों का रिसर्च है, वो आप लोग तक अच्छी तरह से पहुंच सके और सही ज्ञान आपके पास पहुंच सके। अब जैसे पंचक ही है, अब पंचक पे क्या करना चाहिए, किस तरह से उसकी संस्कार कराने चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। पूर्ण जानकारी आपको पंचक के बारे में दूंगा। तो आप सब लोग पहले समझ लीजिए, पंचक का जो विचार किया जाता है, पहले समझ लो 5 नक्षत्र होते हैं हमारे। 5 नक्षत्र कौन है? धनिष्ठा आधा से लेकर के धनिष्ठार्ध कहा जाता है, धनिष्ठा आधे से लेकर के धनिष्ठा, शतभिक, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये जो 5 नक्षत्र है ये पंचक के माने गए। अब धनिष्ठा आधा क्यों लिया गया, ये हमसे पूछ सकते हो। धनिष्ठा आधा का मतलब ये है कि जब चंद्रमा कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करता है, मैंने आपको बताया ज्योतिष में कि जो चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब क्या है, चंद्रमा सूर्य सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जब चक्कर लगा रहे हैं तो जो भ्रमण काल होता है, तो जब राशि मैंने बताया कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखाया था ज्योतिष के बारे में, तो कि ज्योतिष कैसे आप लोग करोगे, पिछली वीडियो आप देख लेना। मैंने बताया था कि पृथ्वी, वैसे तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, मैंने बताया था आपसे। लेकिन हमारे ज्योतिष में क्या होता है कि सूर्य को, पृथ्वी को स्थिर माना गया है, सूर्य चारों तरफ और चंद्रमा जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, नौग्रह हमारी घूम रही है, ये बताया गया है। तो जब सूर्य, मैंने कहा जब गणना की जाती है तो सूर्य की मेष राशि से गणना होती है। हमने एक स्थिर बनाया हुआ है कि भाई सूर्य की मेष राशि से जो हमारा आकाश मंडल है, इसकी जब गणना करते हैं तो मेष राशि से इसकी गणना शुरू होती है, 00 से। मेष राशि की 00 से गणना शुरू होती है। तो इसी तरह जब घूमते हुए जब चंद्रमा जब मीन राशि और कुंभ राशि में गोचर करता है, उस समय पंचक लगता है। तो पंचक में आप समझ लो, मैं आपको पहले नोट करा दूं, आप लोग नोट कर लेना कि पंचक नक्षत्र धनिष्ठा आधा, शतभिक, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये जो 5 नक्षत्र है पंचक के होते हैं। जब चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि और मीन राशि में हो तब पंचक होता है। अब ये सर आप पूछ सकते हो, सर ये पंचक है क्या, इसमें क्या करना न चाहिए। ये समझ लो, जब पंचक नक्षत्र में चंद्रमा गोचर आपका कर रहा है, उस समय 5 चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। उसमें ये 5 काम नहीं करने चाहिए। उसमें क्या 5 काम आप नहीं करोगे? नंबर 1, खाट बुनना। जैसे हम चारपाई बना रहे हैं, पलंग बनवा रहे हैं या सोफा बनवा रहे हैं आजकल के युग में, ये कार्य आप पंचक में नहीं करेंगे। क्या क्या? जैसे खाट बुनना है, चाहे वो बेड बनवाना हो, पहले खाट बुनी जाती थी, अब खाट तो नहीं, उसकी जगह बेड ने ले लिया है। तो चाहे खाट बनाना है, चाहे बेड बनाना है, चारपाई बनवानी है, इस तरह के जो कार्य है खाट वाले, ये आप नहीं करेंगे। दूसरा, छत डलवाना है। पहले लोग क्या डालते थे? छप्पर डालते थे। जैसे छप्पर डालते थे घर पे, मिट्टी का चाहे या खपड़ेल का है, कोई भी छत आप डाल रहे हैं, वो छत चाहे लेंटर हो, यानी छत आप नहीं डालेंगे। छत संबंधी कार्य पंचक में नहीं किया जाता। दूसरा है दाह संस्कार। कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसकी जो दाह संस्कार क्रिया है वो नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी पंचक तो 5 दिन लगता है, अब 5 दिन किसी का दाह संस्कार नहीं करे
तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, कब तक उसको मिट्टी को रखेंगे। तो उसको दाह संस्कार कैसे करोगे, उसके आगे भी हम अब आपको समझाते हैं वो क्रिया आप लोग कैसे कराएंगे। एक तो दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, पंचक में वर्जित है। दूसरा है बांस काटना। आपने बांस देखा है कि जैसे विवाह वगैरह कार्यक्रम हो, शुभ कार्य होता है, उसमें बांस के पहले मंडप बनाए जाते थे, छाया जाता था। अब आज भी विवाह मंडप आप गाड़ते हो तो उसमें बांस की डंडी जरूर लगाते हो। तो बांस का जो काटना है शुभ कार्यों में, वो नहीं, उस दिन आप बांस नहीं काटेंगे। अगर आपके यहाँ शादी है, विवाह है, कोई मुहूर्त का काम आप कर रहे हैं, तो पंचक से पहले ही बांस काट लीजिएगा। दूसरा पंचक में पांचवा कार्य है कि दक्षिण दिशा में यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। पंचक लगा हुआ हो तो पंचक में कोशिश करें आप दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें, नहीं तो आपको कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि पंचक में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब हमें ऐसे कौन से कार्य हमें पंचक में करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा शुभ होता है, फलकारी हो जाता है। पंचक फल 5 ही चीज़ में मना है, लेकिन ये ध्यान रखो, जो चीज़ अनिष्टकारी है तो ये 5 गुना अनिष्ट कर देता है। अगर इस ऐसे कोई हमने कोई काम किया तो ये 5 गुना अनिष्ट करता है। लेकिन हम कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई अनिष्ट कार्य करोगे 5 गुना हानि कर देगा। कोई शुभ कार्य आप करते हैं पंचक में तो 5 गुना शुभ फलदायी भी है। जैसे आप क्या कर सकते हैं पंचक में, जैसे देखो विवाह के जो भी कार्य होते हैं आपने देखा होगा, चाहे वो इद्योठान एकादशी हो, बसंत हो, फुलेरा दोज हो, अक्षय तृतीया हो, भड़रिया नवमी हो, ये सब किस में पड़ती, पंचक में ही पड़ती। और ये कहा गया सर्वसिद्ध योग है, इनमें ही देखो ये नक्षत्र पड़ते हैं, पंचक होता है उस समय, तो ये 5 गुना शुभ फलदायी है। ये 5 नक्षत्र आपने देखे जो 5 महापर्व माने गए हैं, पंचक में पड़ते हैं, उसमें शादी विवाह करा जाता है, वो 5 गुना शुभ फल देता है। तो ध्यान रखो कि हम कोई विवाह कार्य कर रहे हैं तो 5 गुना शुभ फल देगा। इसी पंचक नक्षत्र में जैसे भड़रिया नवमी है, बसंत है, मैंने बताया आपको, फुलेरा दोज है, अक्षय तृतीया है, इसमें हम गृह प्रवेश करें, पंचक लगा हुआ हो, कभी भी पंचक लगा हुआ हो तो उसमें आप क्या करा सकते हैं, विवाह का कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश करा सकते हैं, गृह आरंभ करा सकते हैं, किसी का व्यापार आरंभ करा सकते हैं, उसके व्यापार में 5 गुना उसको फल प्राप्त होगा। कोई गहना खरीदने जा रहा है, गहना खरीद सकता है, कोई अलंकार खरीदना चाहता है, अलंकार खरीदे। इस तरह कोई भी शुभ कार्य आप करेंगे तो आपको 5 गुना, जैसे शेयर है, सट्टा है, लोग लगाते हैं, वो भी अगर पंचक में करते हैं, खरीदते हैं, उनको 5 गुना फल देगा। वो भूमि का क्रय करते हैं तो वही भूमि उनको जाके 5 गुना अधिक ज़्यादा फलदायी हो जाएगी। तो इस तरह के कार्य अगर हम पंचक में करते हैं वो 5 गुना शुभ फल भी देती है। तो इसलिए पंचक हमेशा निष्ठकारी नहीं होता, केवल 5 चीज़ों में उसको वर्जित माना गया है। खाट बुनना, छत डालना, दाह संस्कार करना, बांस काटना, दक्षिण दिशा में यात्रा करना आप लोग मना कर दोगे। केवल यही 5 चीज़ के लिए पंचक अशुभ है, और कार्यों के लिए वो शुभ कार्य है, 5 गुना अधिक शुभ फलदायी होगा। जैसे गृह प्रवेश कराना है, गृह आरंभ करना है, व्यापार करना है, गहना है, अलंकार खरीदना है, भूमि खरीदनी है, विक्रय करना है, उसके लिए पंचक जो है अधिक शुभ फलदायी होगा। फिर मैंने बताया था दाह संस्कार। लोग गलती यहाँ करते हैं, दाह संस्कार पंचक है, पंचक माना कोई गुजर गया, अब कोई आपके पास आया, गुरुजी पंचक लगा हुआ है, अब दाह संस्कार क्रिया हम कैसे करें। तो आप उस यजमान से कह देना कि भाई दाह संस्कार क्रिया कराने का तरीका क्या है। जब वो दाह संस्कार के लिए आपके पास आया तो क्या कहेंगे आप कि दाह संस्कार से पहले भी जो मृतक है कुशा के 4 पुतले बना लीजिए। ऐसे नहीं, कुशा के 4 पुतले बनवाएं, पुतले बनाएं, पुतले बनाकर 4 पुतले बना करके एक सर पे रखिए, एक सर पर दाएं बाएं कोख में, दूसरा और तीसरा दाएं बाएं, दाएं बाएं रखिएगा, कोख के नीचे इस तरह लगा दीजिए, चौथा सीने पर, और चौथा पुतला सीने पर रख करके पंचक में अग्नि संस्कार कराइए। अग्नि
दाह संस्कार, ये संस्कार कराइए। इस तरह से आप करोगे तो मृतक के घर में कोई अनिष्ट नहीं होगा। उसके बाद जब पंचक संस्कार हो जाए तो खाली 5 पुतले रख देने से ही मृतक का संस्कार नहीं पूरा हो जाता है। ध्यान रखो कि लोग क्या कहते हैं कि 5 पुतले रख दिए, गुरुजी हमने पंचक शांति करा दी। नहीं, पंचक शांति कहूँ जब आपने दाह संस्कार करा दिया, इसके बाद अपने आचार्य पंडित जी को बुलाइए। जिस नक्षत्र में, जो 5 नक्षत्र मैंने बताए, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, जो 5 नक्षत्र हैं, इनके 5 देवता हैं और उन 5 नक्षत्रों के अपने अपने मंत्र हैं। तो जिस नक्षत्र में वो जातक गुजरा है, कोई किसी को मान लो कोई आपका रिश्तेदार है, कोई भी है, जो भी गुजरा है, उसी नक्षत्र में उसका पहले आप जाप कराइए। जाप कराने के बाद पंचक की 5 जो नक्षत्र हैं, इनके 5 कलश स्थापित करिए। उन 5 नक्षत्रों की आप पूजा कराइए और जाप केवल उसी का होगा जिस नक्षत्र में वो गुजरा है, उसी नक्षत्र का आप जाप कराएंगे। उसके स्वामी जो भी देवता हैं उनका आप जाप कराइए। इस तरह से आप पंचक शांति कराएंगे तो परिवार कुटुंब में किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह से आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि लोग कैसे कैसे क्या करा देते हैं। खाली 5 पुतली रख ली और कह दिया पंचक की शांति हो गई। नहीं, पंचक की शांति का विधान यही है कि पंचक शांति से 5 पुतले पहले रखिए, 4 पुतले रखिएगा आप सिर पर, दोनों को सीने पर रखिए। ये पंचक की 5 जब आप अग्नि संस्कार करने जा रहे हैं उससे पहले की प्रक्रिया है। वहाँ से आने के बाद आप क्या करेंगे, जो नक्षत्र में वो गुजरा है जातक, उसका आप जप कराएंगे। उसके बाद जिस दिन हवन संस्कार कर रहे हैं, जिस दिन हवन होगा, 13वीं संस्कार आप करते हैं, 13वीं करते हैं, तो उस दिन अपना आचार्य जी आपके जो हैं 5 नक्षत्र के कलश स्थापित करें और 5 नक्षत्र के अनुसार पूजा कराएं। जो उन्होंने जप किया उसका हवन करें, दशांश उसका हवन करें और 13वीं कर्मकांड कराएं। इससे यजमान का संस्कार होगा, उसके घर में कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो ये मैंने 5 आपको बताया पंचक के बारे में। आज आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और मैं आपको नई चीज़ें इसीलिए सिखा रहा हूँ, काम की चीज़ें, कि जैसे आप लोग सीखें और समाज की सेवा कर सकें। मेरा उद्देश्य तो यही है, आप लोग सीखें, अपने मित्रों को जोड़ें, और जितना आप लोग जोड़ोगे, अपने मित्रों को जोड़ें, उतना ही समाज में मैं सोचूंगा ये ज्योतिष का जितना प्रसार मैं कर सकूं वो उतना मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैंने 2 चैनल बनाए कि जो पहले चैनल मैंने बना दिए उसमें मैं आगे की चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन जो प्रारंभिक चीज़ जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जिनको प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं है, उनके लिए मैंने इस चैनल बनाया कि उन्हें प्रारंभिक जो शिक्षा रह गई है लोगों की वो भी देता चलूँ, जिससे वो समाज के अपने डेली जो काम की चीज़ें हैं वो भी सीख जाएं और समाज की सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।